अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे, और केमिकल बॉन्डिंग को हमने एंड कर दिया था। केमिकल बॉन्डिंग का जो पूरा चैप्टर था हमने उसको खत्म कर लिया था। तो आज के दिन बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की, एमसीक्यूज की, जो कि सेक्शन ए के अंदर आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जरा हम बात करते हैं सेक्शन ए के एमसीक्यूज की। यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम का जो एटम है, मैग्नीशियम के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैग्नीशियम के एटम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A से। इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब जिसमें दो एटम्स हो। डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स हो। देखें, CO2 के अंदर कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, टोटल मिला के तीन एटम्स हैं। तो इसीलिए ये ट्राइएटॉमिक होगा, डायटोमिक नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है। यहाँ पे H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, टोटल मिला के तीन एटम्स हैं, तो ये भी सही आंसर नहीं है। ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं, तो ये भी सही आंसर नहीं है। HCl में हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, टोटल मिला के दो एटम्स हैं, तो इसीलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स को जोड़ के रखती है एक मॉलिक्यूल के अंदर या क्रिस्टल के अंदर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्ड। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है HCl। HCl का करेक्ट नेम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड? देखें, इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का पूरा सही नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका सही नाम है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। एटम्स की टेंडेंसी कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल के अंदर जमा करने की कोशिश करते हैं, एटम्स की टेंडेंसी क्या कहलाती है? एटम्स की टेंडेंसी कहलाती है स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा जा रहा है नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं बिकॉज दे कंटेन। नोबल गैसेस लिए स्टेबल होती हैं क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की। एटम्स क्यों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं? एटम्स इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये बात कंप्लीट सही नहीं है। क्या वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? जरूरी नहीं है हमेशा। वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। और वो डिस्पर्स होना चाहते हैं, ये भी सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 3A। ग्रुप 3A कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? ग्रुप 3A तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि 3A से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की। तो एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर पूछा जा रहा है एटम्स विच लॉसेस टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म आयन इज कॉल्ड। वो एटम जो कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने वैलेंस शेल से आयन बनाने के लिए, वो एटम कौन सा है? ऑक्सीजन जो है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस नहीं करता, इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। कार्बन जो होता है वो चार इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखता है, या तो चार इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली आप ये समझ लें शेयर कर लेता है, यानी कि किसी से चारों इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक एक करके, दो दो करके, किसी तरह से चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कार्बन भी हमारा राइट आंसर नहीं है। मैग्नीशियम क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है मैग्नीशियम। इसका इस तरह से होता है कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कन्वर्ट हो जाता है Mg+2 आयन के अंदर, साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। एमसीक्यू नंबर 10 के अंदर पूछा जा रहा है NaCl क्रिस्टल लैटिस। हर सोडियम का आयन कितने क्लोरीन के आयन से सराउंड हुआ होता है? तो इसका सही आंसर है एक NaCl के अंदर जो सोडियम का Na+ आयन होता है, वो 6 क्लोरीन के आयन से सराउंड हुआ होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर। व्हेन एन एटम फॉर्म्स कैटाइन, जब एक एटम कैटाइन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एंड अदर फॉर्म्स एन anion by accepting that electron, the bond formed between them is। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कैटाइन बनाता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एनाइन बनाता है, तो उनके दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है, ये दो आइंस के दरम्यान का बॉन्ड है।
कैटाइन और एनाइन के दरमियान का बॉन्ड है, इसलिए ये बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे। एमसीक्यू नंबर 12 पे कहा जा रहा है एक नॉन मेटल एटम जो कि एनाइन बनाता है वो कैसे बनाता है। नॉन मेटल का एटम एनाइन बनाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6A से बिलोंग करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में कितने हुए, 6 हुए। 6A से बिलोंग करे तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर पूछा जा रहा है आयनिक क्रिस्टल्स हैव। आयनिक क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 15 पे, द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स Na प्लस एंड Cl माइनस आइन। वो अट्रैक्शन जो Na प्लस आइन को और Cl माइनस आइन को आपस में जोड़ के रखती है, वो अट्रैक्शन कौन सी कहलाती है। ये अट्रैक्शन है कैटाइन और एनाइन के दरमियान में, तो ये बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है एमजीओ में कौन सा बॉन्ड है। देखिए अगर हम एमजीओ में देखते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का एक आप ये समझ लें एक और नाम होता है, वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 17 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 में कहा जा रहा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें किसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, बहुत जबरदस्त, आयनिक बॉन्ड को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन। जब एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 19 में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब जाके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की। तो एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, 2 फ्लोरीन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। 2 फ्लोरीन के एटम्स जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो जाती है, जेनॉन की जैसे, आर्गन की जैसे, क्रिप्टॉन की जैसे या नियॉन की जैसे। तो देखिए फ्लोरीन के पास ना 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो उनके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नियॉन के पास, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा नियॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 21, बॉन्ड विच इन्वॉल्व 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। वो बॉन्ड जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ट्रिपल लाइन से भी शो करते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 23 में पूछा जा रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे डिनोट किया जाता है, तो 2 शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल शॉर्ट लाइन से और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 24 के अंदर पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी फाउंड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एटम्स के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 25, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, 6। देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी साइड पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर होगा, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 27, विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज द सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें कौन सा पेयर ऐसा है, कौन सा मॉलिक्यूल का पेयर ऐसा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप जो है वो सिमिलर है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। चलो भाई 2 ऑप्शन तो उड़ गए। अब हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो सबको पता है। C2H4 के अंदर देखें
तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इधर कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरम्यान में देखते हैं, यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर C2H2 के अंदर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इधर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, दरम्यान में वैलेंसी पूरी करने के लिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो स्टूडेंट राइट आंसर सिर्फ ये वाला है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरम्यान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरम्यान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 28 के अंदर पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि एटम्स शेयर नहीं करते वो कहलाते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स शेयर नहीं होता है। बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 29, इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? तो इसके अंदर एक ही एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसीलिए ये कहलाती है वन साइडेड शेयरिंग। ठीक है ना? तो वन साइडेड शेयरिंग के नतीजे में स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। MCQ number 30. The atom which donates a shared electron pair is called donor. जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो कहलाता है डोनर। The shared pair of electron in a coordinate covalent bond is donated by। जो shared pair of electron है coordinate covalent bond के अंदर उसको हम कैसे डोनेट करते हैं? डिनोट करते हैं। ये डोनेट नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही वर्ड होगा डिनोट। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय। हम इसको डिनोट करते हैं एक एरो के थ्रू। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अमोनिया है, NH3 का एक H+ आयन से एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, तो हमने एरो से शो किया। यहाँ पे बात करें एमसीक्यू नंबर 32, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा दो डिसिमिलर एटम्स के दरम्यान बनता है, यानी दो अनलाइक एटम्स के दरम्यान बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 33 के अंदर बोला है आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल। देखिए H2 है कोवेलेंट कंपाउंड, H2 जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, CH4 भी कोवेलेंट है और N2 भी कोवेलेंट कंपाउंड है। सिर्फ NaCl ऐसा है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट एक आयोनिक कंपाउंड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 34 पे। रूम टेम्परेचर पे आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 35। एमसीक्यू नंबर 35 में पूछा जा रहा है मॉल्टन स्टेट के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आयोनिक कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, CCl4 में, बेंजीन में, या इनमें से इन दोनों में डिसॉल्व नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 37 के अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ गुड सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट पोलैरिटी। देखें यहाँ बोल रहे हैं कि कौन सा, आप ये समझ लें कौन सी चीज ऐसी है जो कि ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा ग्रेट पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट के अंदर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ग्रेट पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन भी राइट आंसर है। आप ये समझ लें लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला रूल है। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। एमसीक्यू नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मोस्टली फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर पहले भी दिया था मैंने आपको, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा कंपाउंड्स हैं। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 39, कोवेलेंट कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। H2SO4 पोलर है, इसमें ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते। NaOH आयनिक सोल्यूशन है, इसमें भी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते। वाटर जो है वो पोलर है, इसमें भी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डिसॉल्व होते हैं किस चीज के अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा? C6H6, क्योंकि ये बेंजीन जो है वो एक तरीके से नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ये। और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वाटर की नेचर जो होती है वो पोलर होती है। सही ना? तो ये हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 41, व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। जब दो एक जैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो
शेयर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों साइड पे बैलेंस्ड होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 42। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा है जो कि पोलर मॉलिक्यूल है? वाटर। पूरे सेशन के अंदर मैं आपसे यही बोल बोल के थक गया कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ऊपर वाले तीनों जो है वो सारे के सारे नॉन पोलर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है अ कोवेलेंट कंपाउंड विच इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो सिमिलर एटम्स के दरम्यान में बनता है, हम उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 44। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड इज, देखिए आयनिक कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ जाते हुए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो आप ये समझ लें डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 45 के अंदर बात करते हैं वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम इज, सबसे कमजोर फोर्स कौन सी है इसमें? तो इनमें सबसे कमजोर फोर्स जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 46। सिंथेटिक रेजन्स आर यूज्ड ऑन प्लेसेस वेयर, सिंथेटिक रेजन्स कहाँ पे यूज होती है? स्टूडेंट सिंथेटिक रेजन्स को आप ऐसे समझें जैसे कि जो ग्लू वगैरह है या जो स्टिकी टाइप मटेरियल्स होते हैं, जो जैसे कि आप ये समझ लें एल्फी वगैरह, ये सिंथेटिक रेजन्स के अंदर आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एडिशन रिक्वायर्ड होती है। एडिशन रिक्वायर्ड होने वाला भी है कि हमने किसी दो चीजों को आपस में जोड़ना है, तो जब एडिशन रिक्वायर्ड होती है इनको एडेसिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 47 के अंदर बोले अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो किस वजह से बन सकता है? वो कौन सा बन सकता है? कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट या मेटालिक? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटल्स के दरमियान में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 48 के अंदर पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है ना, डॉट 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 वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 49। विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में कौन सी फोर्स है? वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट एमसीक्यू, बिल्कुल लास्ट एमसीक्यू, interaction between highly electron deficient hydrogen and highly electronegative atom is called, एक highly electron deficient hydrogen यानी कि एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, और एक मतलब मान लें कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो वाला बॉन्ड कौन सा है? तो बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वाला बॉन्ड कहलाता है स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह।